क्वेश्चन बोलता है हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल नॉट फ्रीज एट -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहली चीज तो हमें इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट कितने से कम करना है, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस से पतेगा। और एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। आई हैव टू डिक्रीज इट टू -4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके अलावा देखो जो फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, वो होता है I इंटू KF इंटू मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, वेयर I इज द वैन हॉफ फैक्टर। ना इसमें जिस की बात हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, वो इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH। इट्स अ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब है इसमें आयंस नहीं है। अगर इसमें आयंस नहीं है तो वी कॉल इट एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नाउ इफ इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका वैन ऑफ फैक्टर जनरली जो होता है वो 1 होता है। For all the non-electrolytes, the Van 't Hoff factor is always equal to 1. So given that, तो delta TF जो है वो तुम्हारा हो जाएगा Van 't Hoff factor 1 into 1.86, ये आपको given है, into the molality. Now molality आपको कैसे पता चलती है? Next question. तो molality आपको पता चलती है कि moles of solvent. तो इस केस में moles of solvent is moles of this अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। कि सॉरी मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि इसमें कितना किलोग्राम सॉल्वेंट है। आपके पास गिवन क्या है? आपके पास वॉल्यूम गिवन है, कि वॉल्यूम गिवन है कि वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वाटर ही सॉल्वेंट होगा, बिकॉज वाटर ज्यादा है आपका। तो आपने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर। जनरली डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम पर लीटर और 1 ग्राम पर मिलीलीटर पर सीसी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मास ऑफ जो वाटर है वो तुम्हारा हो जाएगा 1 किलोग्राम, ठीक है। अब तुम्हें मोल्स ऑफ C2H5OH नहीं पता है, कोई बात नहीं, उसको x मान लो। तो इसकी मोलालिटी हो जाएगी x अपॉन 1। तो जो तुम्हारा डिप्रेशन इन ये आएगा, वो आ जाएगा 1.86 इंटू एक्स अपॉन 1। फेयर एनफ। तो अब तुम्हें x की वैल्यू निकालने के लिए निकालना पड़ेगा व्हाट इज द चेंज इन दी फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कितना आया, तो तुम्हें पहले 4 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये चेंज करना आता है आपको? टिपिकली देखो चेंज करने का तरीका क्या होता है, इफ यू नो द स्केल्स। अगर तुम्हारा जो अननोन है उसको C लिख लो, तो C माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सेल्सियस में था। अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, ठीक है। ये जो रेफरेंस रेंज है, इससे मैंने इसकी स्केलिंग कर दी, और स्केलिंग जो है दोनों में सेम होनी चाहिए, राइट, प्रोपोर्शन सेम चलेगा। तो आपका जो कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। ये 20 से 5 टाइम्स में चला गया, 20 से 9 टाइम्स में चला गया। तो आपके पास क्या बचा? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी C की वैल्यू है वो आ जाएगी 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट में 4 था, 4 माइनस 32 which is equal to 5/9 into -28। ये 15 से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। 9 3 27 होता है, उससे दिमाग लगाया। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा -15.56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो व्हाट इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट? सो द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 15.56 डिग्री सेल्सियस। इतने का डिप्रेशन आपको पैदा करना है उसमें इथाइल अल्कोहल ऐड करके, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करता हूँ कि 15.56 इज इक्वल टू 1.86 इंटू एक्स, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल था
वो आ जाएगा 15.56 डिवाइडेड बाई 1.86। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको क्या चाहिए, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए, मास ऑफ C2H5OH चाहिए। ठीक है, अब C2H5OH जो है इसका पहले मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होगा। 2 कार्बन 24, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 16। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 46U। तो मास ऑफ C2H5OH विल बी इक्वल टू 15.56 डिवाइडेड बाय 1.86 इनटू 46 ग्राम्स। ये उसका मॉलिक्यूलर मास था। इसका जो मोलर मास होगा उसके मोलर मास में U को तुम बस G से रिप्लेस कर दोगे। ये कैलकुलेट करके मेरे ख्याल से कुछ अप्रोक्सीमेटली 384 पॉइंट सम ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि TF क्या होता है, Y इज वैन टॉप फैक्टर इक्वल टू 1, KF की वैल्यू आपको गिवन ही थी, फिर मोलालिटी निकालना था। TF के लिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया। मोलालिटी के लिए मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए था, तो मास ऑफ वाटर मैंने कहाँ से निकाला, डेंसिटी से निकाल लिया। वॉल्यूम पता था, डेंसिटी डाला, मास ऑफ वाटर आ गया। वंस यू नो द मास ऑफ वाटर दैट इज द सॉल्वेंट, किलोग्राम में लेना है और नंबर ऑफ मोल्स को मैंने x मान लिया था। फेयर ना।